नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफे का किया ऐलान। लंच के बाद राज्यपाल से मिलेंगे सीएम, कहा मैं हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक ने टीएस सिंहदेव पर लगाए गंभीर आरोप। विधायक ने कहा दावा बोले सीएम बनने की चाह में उठाया कदम। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा इंदौर में जहरीली शराब के मामले की जांच जारी। लापरवाह एक टीआई एसआई सहित आबकारी अधिकारी को किया निलंबित। शाजापुर जिले में नाले में बहा 8 वर्षीय मासूम। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी नहीं मिला मासूम का शव। महिला कमांडेंट ने दाव पर लगाया अपना करियर। प्रदेश में फिर से खुले स्कूल और कॉलेज। 11वीं और 12वीं की क्लासेस फिर हुई शुरू। कर्नाटक में वैक्सीन लगवा चुके स्टूडेंट्स ही जा सकेंगे कॉलेज। और अब खबर विस्तार से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि लंच के बाद मैं गवर्नर से मिलूंगा और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दूंगा। बता दें कि राज्य में आज भी भाजपा सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं, जिसके चलते एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि मैं हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरा हूं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के एक विधायक ने आरोप लगाया कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के इशारे पर सुरगुजा जिला में उनके काफिले पर हमला कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार विधायक ने दावा किया कि अंबिकापुर शहर में उनके काफिले पर हुए हमले के पीछे कारण है कि उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रशंसा की थी, जिन्हें सिंहदेव पसंद नहीं करते हैं। वहीं सरगुजा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री ने हालांकि कहा कि राज्य और उनके क्षेत्र की जनता उनकी छवि से परिचित है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सावन के पहले सोमवार की सभी को शुभकामनाएं दी। साथ ही कारगिल दिवस पर शहीदों को नमन किया। इस दौरान गृह मंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इंदौर में जहरीली शराब के मामले में जांच की जा रही है। एक मरीज ठीक हो गया है। लापरवाही पर एक टीआई एसआई और आबकारी अधिकारी को निलंबित भी किया गया है। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से कई मुद्दों पर बातचीत की। आज सावन का पहला सोमवार, सभी को शुभकामनाएं, शुभ मंगलमय। कारगिल दिवस, शहीदों को नमन, उनके चरणों में श्रद्धांजलि। शाजापुर जिले में लगातार हो रही बारिश ने कोहराम मचवा दिया है। नदी और नाले उफान पर आने के बाद अब नाले में बहे 8 वर्ष के मासूम की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो कि अभी तक जारी है। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन में महिला होमगार्ड डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ने अपने भविष्य को दांव पर लगा दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन की कमांडिंग करने वाली महिला अधिकारी नम्रता शेरावत को पीएससी की परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन मासूम के नाले में बहने की सूचना मिलते ही नम्रता ने परीक्षा को छोड़कर मासूम की जिंदगी बचाने का रास्ता चुना। वहीं ममता ने खबर भारत संवाददाता से बताया कि एक महिला होने के नाते वो एक मां का बेटा से बिछड़ने का दर्द जानती हैं, इसलिए मासूम अभिषेक को तलाशने के लिए ऑपरेशन में जाने का फैसला लिया। वहीं अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है।
प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए देश भर में पाबंदियों में रियायत दी जाने लगी है। इसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश, गुजरात सहित कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए हैं। वहीं 11वीं और 12वीं की क्लासेस भी शुरू कर दी जाएंगी। हालांकि इस दौरान स्टूडेंट्स और स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन भी करना होगा। साथ ही वैक्सीन लगवा चुके स्टूडेंट्स ही कॉलेज और स्कूल जा सकेंगे। रतलाम जिले में शहर के प्राचीनगढ़ कैलाश मंदिर में सावन के पहले सोमवार को भक्तों की सुबह से ही भीड़ उमड़ने लगी। सबसे पहले भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया गया। उसके बाद भक्तों ने कोविड नियमों के तहत भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। साथ ही मंदिर प्रबंधन ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया। बता दें कि जिले के सभी शिवालयों में सुबह से ही लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया था। शाजापुर जिले में लगातार बारिश से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नदी नाले उफान पर होने की वजह से आवागमन बंद हो गया है। वहीं सलसलाई थाना क्षेत्र के गिराना गांव में 55 वर्ष के वृद्ध के गांव के ही नाले में बह जाने की खबर मिली है। जानकारी के अनुसार नाला पार करते समय अचानक तेज बहाव के कारण वह नाले में बह गया। घटना की जानकारी मिलते ही सलसलाई थाना प्रभारी एसपीएस राघव और रेस्क्यू टीम ने वृद्ध की तलाश शुरू कर दी। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर हूं, जहां पे शाजापुर जिले की रेस्क्यू टीम अपने रेस्क्यू ऑपरेशन को ऑपरेट कर रही है। पिछले 24 घंटे से लगातार ये टीम रेस्क्यू कर रही है, जहां पे एक 8 वर्ष का बालक नाले में बह गया था और वहीं एक 55 वर्ष का बुजुर्ग भी नाले में बह गया था। इन दोनों के लिए शाजापुर की एनडीआरएफ टीम, रेस्क्यू टीम और प्लाटू कमांडर अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे 24 आवर से तत्काल रिपोर्टिंग कर रही है। इसी संबंध में हम बात करेंगे प्लाटू कमांडर श्रीमती अमृता जी से। मैम, क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर? हम लोग सुबह से रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी हम लोग गिराना गांव में हैं। यहाँ पर नाले में कल बुजुर्ग बह गया था। कल हम लोग सुबह 8 बजे से हम लोग कल मोहम्मद खेड़ा गांव में रेस्क्यू कर रहे थे, जहाँ पर 8 वर्षीय बालक डूब गया था। और गिराना गांव में भी अभी हम लोग रेस्क्यू कार्य 8 बजे से, जब से अभी तक बुजुर्ग के भी कोई पते नहीं है। कि आपने कुछ एक अपॉर्चुनिटी को मिस करके इस रेस्क्यू ऑपरेशन को ऑपरेट किया, तो क्या वो अपॉर्चुनिटी बताइए आप हमारे दर्शकों को। आगे से मतलब तैयार हो रही थी एग्जाम के लिए जाने के लिए। सुबह मेरे को अर्ली मॉर्निंग फोन आया कि नहीं रेस्क्यू वर्क के लिए जाना है। और वर्क लेकर, लड़कों को लेकर और रेस्क्यू का सामग्री लेकर। नम्रता जी हमारे साथ खड़ी हुई है, जिनने अपने जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी को छोड़ के एक मानवता के नाते एक माँ का दर्द क्या होता है उसके दर्द को समझते हुए अपनी भविष्य के कैरियर को दांव पे लगाते हुए उस एग्जाम को पोस्टपोन करके सबसे पहले यहाँ पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को ऑपरेट करना स्वीकार किया। यह हमारे लिए वास्तव में बहुत बड़ी बात है। खबर भारत शुजालपुर से पत्रकार पिंटू सोनी। राजधानी भोपाल में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बारिश की वजह से सड़कों की दुर्दशा खराब हो गई है। आलम यह है कि सड़कों पर जगह जगह पर गड्ढे हो गए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। बता दें कि लालघाटी के विजयनगर में इन दिनों सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं। वार्ड में बने रोड पर कई सालों से डामरीकरण नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष ने नगर निगम को चेतावनी दी है कि यदि जन समस्याओं का निराकरण जल्द नहीं किया गया तो वे जन आंदोलन करेंगे। जगह जगह रोड खुदे पड़े हुए, नगर निगम ने खोद के डाल लिया। आए दिन एक्सीडेंट होता, लेडीज भी गिरती। ऐसी कैनरा बैंक के पास भी यही स्थिति बनी हुई। कई बार नगर निगम कलेक्टर से को भी आवेदन दिए, विधायक महोदय से भी बोला, पार्षद जी से भी बोला, पर कोई ध्यान ही नहीं देता। इसकी शिकायत हमने कलेक्टर साहब से भी की। मैं मांग करता हूँ अगर इस रोडों को सही नहीं कराया गया तो अगले हफ्ते आंदोलन करेंगे। श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। भोलेनाथ के गले में नागदेव विराजमान रहते हैं। वहीं शिवराधना के महीने के प्रथम सोमवार को ग्राम शीरखेड़ा साक्षात नाग के दर्शन हुए। नागदेव के आते ही कहीं वहीं नेवला भी आ गया और फिर गांव के लोगों ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाया। काफी देर दोनों में संघर्ष हुआ और आखिर में नेवले का शिकार सांप बन गया।
कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने एक अनौपचारिक चर्चा में सागर तालाब पर दुख जताते हुए इसे भीषण भ्रष्टाचार का नमूना बताया है। साथ ही कहा कि प्रशासन ने तालाब के बीचों बीच सीवेज लाइन बिछाकर ये सिद्ध कर दिया कि ये सरकार अंधे और गूंगों की सरकार है। तो वहीं बिजली बिलों में हो रहे घोटाले पर बिजली और पावर परचेसिंग आदेशों पर श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की है। पूरे मध्य प्रदेश में जो ईमानदार बिजली उपभोक्ता है उसको शासन अलग अलग तरीकों से लूट रही है। और मैं उदाहरण सागर का इसलिए देना चाहूँगा कि सागर के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तो स्वयं गए बिजली विभाग में और लगभग 3,30,000 यूनिट के जो 30 लाख यूनिट के जो बिल बनाए गए थे वो घट के 13 लाख पर आ गए। 17 लाख रुपया, मतलब 60% से ज़्यादा गलत बिल जनता को ठोक कर और उनसे ये वसूली की जा रही है। ये तो प्रमाण स्वयं भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने सागर में दिया है। आगरमालवा जिले के सुसनेर में जिला पदाधिकारियों की घोषणा हो चुकी है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की सहमति के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह ने जिला पदाधिकारियों की घोषणा की, जिसमें सुसनेर से जिला महामंत्री डॉक्टर गजेंद्र सिंह चंद्रावत, मंत्री गिरिजा शंकर राठौर और कलाबाई गुहाटिया अर्चना जोशी को पद की जिम्मेदारी सौंपी है। जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर गजेंद्र सिंह चंद्रावत और गिरिजा शंकर राठौर का माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। भिंड में कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। दरअसल पूर्व जिला अध्यक्ष ने पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह पर उपचुनाव में भितरघात करने का आरोप लगाया था, जिसके चलते 21 जुलाई को जय श्री राम बघेल को जिला अध्यक्ष पद से हटाकर मान सिंह कुशवाहा को जिला अध्यक्ष बनाया गया था। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कई तीखी टिप्पणियां भी की। जिस तरीके से पूरे जहां से भिंड का सीमा तय शुरुआत होती है वहां से लेके कार्यक्रम स्थल तक जो उत्साह दिखा, निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता आज उन्होंने मुझे एक भरोसा दिला दिया, इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश दे दिया कि कांग्रेस बहुत एकजुटता के साथ मजबूत है और इस तानाशाह सरकार के लिए आगे जो आपने कहा कि आगे क्या करेंगे, आज देख रहे हो आप जिले में इतनी व्याप्त समस्याएं हैं, प्रदेश स्तर पर महंगाई चरम सीमा पर है, आम आदमी गरीब का जीना दुर्लभ हो गया है। इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आम जनता गरीब मजदूर की लड़ाई को रोडों पर लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी करे। धार का विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू इन दिनों प्रकृति के आगोश में समाया हुआ है। बारिश के दिनों में मांडू की वादियां सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। कोरोना काल के बाद से मांडू में पर्यटकों की कमी देखी गई थी, लेकिन इस बार पर्यटकों में फिर से मांडू को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। वहीं भारी भीड़ के चलते मांडू में हमेशा की तरह यातायात व्यवस्था भी प्रभावित नजर आई। मांडू में आना चाहिए और मांडू ऐसी प्यारी जगह है ना, यहाँ पर जो हिल स्टेशन है ना, मतलब कम बजट में बहुत मजा लेने को है। ऐसा आप ऊटी या शिमला जाएंगे तो वहाँ पर एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाते हैं, और जो इंदौर के पास या दूर से भी आए यहाँ पर खर्चे कम है और जगह बहुत प्यारी, बहुत ही मनोरंजक दृश्य था। शुजालपुर में सावन मास के पहले सोमवार को शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं कुछ प्रकृति प्रेमियों ने प्राचीन जटाशंकर महादेव मंदिर के दर्शन के साथ प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद लिया। आपको बता दें कि बारिश के समय इस प्राचीन जटाशंकर महादेव मंदिर के समीप बहती जमधर नदी का नजारा मनमोहक और विहंगम होता है, जहां श्रद्धालु और कांवड़िया पहुंचकर जमघर नदी के जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर श्रावण मास में पुण्य लाभ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर वीडी शर्मा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की बात कही है और वैक्सीनेशन अभियान में भी पीएम मोदी लगातार काम कर रहे हैं। मन की बात में छोला भटूरा बेचने वाले व्यक्ति का भी जिक्र किया गया, जिसने वैक्सीन लगवाने पर फ्री में छोला भटूरा खिलाने की बात कही थी। तो वहीं मन की बात में पीएम मोदी संगठन को लेकर भी एक बैठक करेंगे। इस तौर पर टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों के लिए जो भारत का नाम रोशन करने के लिए टोक्यो ओलंपिक में जो अथक मेहनत कर रहे हैं, चीयर्स फॉर द इंडिया, और उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात इससे जो प्रारंभ की, ये हम सब लोगों को गौरवान्वित करता है कि माननीय प्रधानमंत्री खेलों के प्रति भारत के मान और सम्मान के लिए
जो खिलाड़ी अथक मेहनत कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने का काम आज उन्होंने किया है। साथ में ही कई प्रकार के इनोवेशंस जो लोग कर रहे हैं देश के अंदर, उन लोगों के नाम का उल्लेख करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत में लोग किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान जारी करते हुए कहा कि भाजपा हर समय चुनाव के लिए तैयार है। आज उपचुनाव को लेकर बैठक रखी गई है। इस दौरान सारंग ने टीकाकरण को लेकर कहा कि प्रदेश ने टीकाकरण में रिकॉर्ड बनाया है। अगर बच्चों को भी वैक्सीन लगती है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। वहीं मंत्री सारंग ने स्कूल खोले जाने को लेकर कहा कि राज्य सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, उसका पालन किया जाएगा। साथ ही गाइडलाइन के साथ ही अब स्कूल खोले जाएंगे। ऐसा है कि तीसरी लहर में बच्चों पर इसका प्रकोप हो सकता है, इसलिए बच्चों के मामले में जो भी एहतियात रखनी है और बच्चों को इस संक्रमण से रोकने के लिए और उनके इलाज के लिए हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। हमने पूरे प्रदेश में जहां एक और अस्पतालों के उन्नयन में आईसीयू बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ पीकू जो कि पीडियाट्रिक आईसीयू होता है, बच्चों का आईसीयू, उसको भी समुचित रूप से बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और पूरे प्रदेश में ये व्यवस्था चल रही है। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप हो या बाकी व्यवस्थाएं हो, उसमें हर तरह से तकनीकी गाइडेंस भी मिल सके, इसकी सब व्यवस्था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ट्रक और कार की टक्कर होने से कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मिसरौद पुलिस थाना प्रभारी निरंजन शर्मा ने बताया कि ये घटना भोपाल शहर के चिनार फॉर्च्यून के पास करीब 2 बजे हुई थी। बताया जाता है कि टक्कर इतनी भयावह थी कि टाइल्स से भरे ट्रक के पीछे के टायर ऊपर उठ गए। वहीं मृतक के शव को जेसीबी मशीन और आयरन कट्टर से काटकर 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया। मध्य प्रदेश में पिछले 48 घंटे से मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने प्रदेश के 27 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। बता दें कि होशंगाबाद संभाग के साथ रीवा, सतना, अनूपपुर, उमरिया, डिंडौरी, कटनी के साथ कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं शहडोल, जबलपुर, इंदौर, रीवा, उज्जैन, होशंगाबाद, भोपाल में हल्की हल्की बौछार आने की संभावना है। भोपाल के निशातपुरा में एक युवक से साइबर ठगी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार युवक ने अपने मोबाइल पर ऑनलाइन बुकिंग की थी, जिसके बाद ओटीपी को सबमिट करते ही युवक के खाते से पैसे गायब हो गए। निशातपुरा थाना पुलिस ने बताया कि एक युवक के द्वारा शिकायत की गई है, जिसमें ऑनलाइन बुकिंग के बाद ओटीपी दर्ज करते ही युवक के बैंक खाते से पैसे कट गए। पुलिस ने बताया कि युवक शिकायत पर अज्ञात आरोपी पर धोखाधड़ी और साइबर अपराध का मामला दर्ज कर लिया गया है। थाना निशातपुरा में एक संवेदनशील मामला सामने आया है। जब एक फरियादी पहुंचा वहां पे, उसने एक आवेदन दिया साइबर शाखा में कि ऑनलाइन ताली बुक की थी और फिर ओटीपी आया, उसके बाद दिया तो उसके पैसे कट गए। तो ऐसी साइबर धोखाधड़ी हुई उसके साथ। थाने में आवेदन पहुंचने पर उसकी तत्काल एफआईआर पंजीबद्ध कर ली गई और प्रकरण विवेचना में लिया गया। आपके माध्यम से हम लोग पुनः अपील करते हैं कि साइबर के मामलों में जहाँ फ़ायदा है वहाँ पे अलर्ट रहना जरूरी है। आगर मालवा जिले में हो रही लगातार बारिश से कुंडालिया डैम का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर डैम प्रशासन द्वारा डैम के 9 गेट खोले गए हैं। साथ ही प्रशासन द्वारा क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नदी नाले उफान पर आने से कई मार्ग बंद भी हो गए हैं। वहीं बारिश की वजह से 1 दर्जन से ज्यादा रास्तों पर यातायात बाधित हुआ है। शुजालपुर के पास मोहम्मद खेड़ा गांव में नाला पार करते समय एक 8 वर्षीय बालक पानी में बह गया। सुबह जब बालक अपनी मां के साथ मंदिर जा रहा था, तभी नाले पर बने पुल पर पानी के तेज बहाव के कारण बालक का पैर फिसलने से वह पानी में बह गया। इस पूरी घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। वहीं रेस्क्यू टीम के सर्च ऑपरेशन में गांव के लोग भी बालक को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि लगातार हो रही बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी परेशानियां भी आई।
आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी ने मां बगलामुखी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि मां बगलामुखी मंदिर एक प्रसिद्ध तांत्रिक स्थली के रूप में विश्वविख्यात है और ऐसी मान्यता है कि यहां पर आकर सच्चे मन से की गई मुराद जरूर पूरी होती है। जिसके बाद पंकज मोदी ने सुसनेर श्री खेड़ापति हनुमान मठ मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पंकज मोदी का स्वागत कर बालाजी की तस्वीर भेंट की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। बैरसिया में लोगों का जीना दूभर हो गया है। 24 घंटे से हो रही बरसात ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बता दें कि लगातार हो रही बारिश से लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिसके कारण रहवासियों को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं रहवासियों का कहना है कि कई बार वे प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं किया जाता। तो कुछ परेशानियां हुई क्या सोए ही नहीं है, रात भर के भर के फेंक रहे हैं, कुर्सियों पे बैठे हैं। हर साल है सोई, हर साल जो लफड़ा, हम गरीब आदमी, हम कहाँ से सुविधा नहीं मिल रही। आपको वार्ड नंबर 12 बैरसिया के एक ऐसे घर में लेकर आए हैं जो कि लोग काफी परेशान है। रात भर से जो लोग सो नहीं पाए हैं, इनके घरों में पानी घुस चुका है और अभी ये पानी निकाल रहे थे जब खबर भारत की टीम यहाँ पर पहुंची है और ग्राउंड जीरो से हम आपको ताजी रिपोर्ट दिखाते हैं। तो ये कब की घटना है? कल 3 बजे से पानी गिर रहा, 3 बजे से पानी घुस गया हमारे घर के अंदर। रात के खाना बना, नहावे गया, नगर पालिका वाले भी सुनवाई नहीं कर रहे। हर साल जाएंगे, हर साल कभी भी कोई सुनवाई नहीं करे। पार्षद करने जाए, पार्षद भी सुनवाई नहीं कर। अब हमारा नाजी भीज रहा, गल्लो भी 8 और सामने कुछ भी नहीं। बाल बच्चे ने कहा खिलाओ, तो कहाँ सोएंगे, कहाँ बैठा रहेंगे उन्होंने। तो शासन से क्या मांग करती हैं आप? जो शहर से यही मांग कर रहा है, साहब नाला बनवा रहे हैं हमने अच्छी तरह से, कि बार बार की दिक्कत खत्म हो जाए। तो हर बारिश आती है समस्या? हर बारिश पे ऐसी समस्या है। अब तो कम भी है, मगर फिर जा रहे जाए। अब हम जरा से तो ये अकेली आपकी समस्या है या सारे मोहल्ले की समस्या है? सारे मोहल्ले की समस्या है, पूरी जहान से भांडर चले जाए। घरों में पानी भरा, पूरे सबके घर में पानी भरा। इस वक्त कहीं भी चले जाओ, पूरे मोहल्ले में देख लो तुम, इधर देख लो, पूरे गड्ढे, पूरे घर भरा है। तो ग्राउंड जीरो से आप देख रहे हैं लोग काफी परेशान हैं और इनकी सिंगरौली के बरगवा गोरबी मुख्य मार्ग पर ऑटो और कार की जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घटना की जानकारी लगते ही थाना प्रभारी नागेंद्र प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।